कोरोना के हालात देश में बेकाबू नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक के एक दिन में आने वाले सर्वाधिक केस हैं। 1501 लोगों की जान गई है। इन 24 घंटों में 1,38,423 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अब तक के अपडेट की। भारत में कुल कोरोना के केस अब तक 1,47,00,000 से अधिक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा अब 18,01,316 हो गया है। कोरोना से अब तक 1,28,09,643 लोग संक्रमित होकर ठीक भी हुए हैं। वहीं इस वायरस ने 1,77,000 से अधिक लोगों की जान ली है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 12,26,00,000 से अधिक हो चुका है। भारत में एक दिन पहले यानी 17 अप्रैल को 24 घंटों का कोरोना का आंकड़ा 2,34,692 दर्ज हुआ था। 16 अप्रैल को 2,17,353 मामले सामने आए थे। 15 अप्रैल को कोरोना के 2,07,39 कोरोना के केस सामने आए थे। यानी साफ है, पिछले कुछ दिनों में कोरोना ने देश में आफत मचा दी है। लगातार 2 लाख से ज्यादा मामले देश में सामने आ रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो दिल्ली की हालत खराब है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 24,375 नए मामले सामने आए हैं। 167 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के अंदर 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 120 लोगों की जान गई है। यूपी में अब एक्टिव केस 1,70,000 को पार कर चुके हैं। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 2757 नए मामले सामने आए हैं। 1179 केस अकेले देहरादून में और हरिद्वार में 617 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 9,344, मध्य प्रदेश में 11,269, हरियाणा में 7,717, आंध्र प्रदेश में 7,224, राजस्थान में 9,046, झारखंड में 3,838 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। आखिर कोरोना वायरस के मामले क्यों बढ़े हैं, इसकी वजह क्या है, इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पूरी स्थिति साफ की। So we are seeing a huge surge in the number of cases, and this has really gone up exponentially, causing a huge strain on the healthcare system. I think the cause for this is actually multifactorial, but I think the two main causes, that one is that in January and February, when the vaccine started being used and cases came down, a lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties, and there was a lot of get-togethers and marriage functions, because of the fact that all of them had been put on hold for a long time, for almost a year. Now the virus was still around, and therefore this gave an opportunity for the virus to spread itself rapidly. I also feel that at that point in time, unfortunately for us, the virus did mutate. A new strain was there in India, which was more infectious. It was able to spread more rapidly among people than what it was doing 6-7 months ago. So therefore, this led to an environment which was very conducive for the virus to spread, because there was no COVID appropriate behavior. The virus could spread rapidly in our community, in special areas like we saw in Maharashtra and certain states, to a large number of people because of crowding. And this led to a huge surge which happened in a very short span of time. The curve is very steep, suggesting that these two factors led to a huge increase in the number of cases in a very few days rather than weeks or months that we had seen last time. कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल की रैलियां निरस्त कर दी हैं। आज राहुल गांधी ने इस बारे में एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए मैं अपनी सारी पश्चिम बंगाल की रैलियां निरस्त कर रहा हूं। मैं सभी पार्टियों के नेताओं को सलाह देता हूं कि आने वाले दिनों में वर्तमान हालातों को देखते हुए बड़ी रैलियां करने से पहले सोचें। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राजधानी के हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में अब केवल 100 आईसीयू बेड बचे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में हालात खराब हैं। लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 19,500 आए थे। सो अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये
उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। अब जाते जाते कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी स्थिति खराब है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए वहां के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी मंत्रियों और पीएसयू कंपनियों से जुड़े लोगों को पत्र लिखा और कहा कि जो उनके पास अस्पताल हैं उनके बेड कोविड के मरीजों के लिए मैनेज करें। वहीं कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश के कई हिस्सों में कोरोना कर्फ्यू लगा है तो कई जगह लॉकडाउन है और कई जगह नाइट